मन कृष्ण नाम रस पीजे, रे मन कृष्ण नाम रस पीजे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो सत्संगे जलवतो पुरुषो जलावै। दुर्लभे कथालोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थीनो पुण्येवतु लभते। भगवान की कथा बड़ी दुर्लभ है। देवानाम भी दुर्लभा, देवताओं को भी दुर्लभ है भगवान की कथा। बगैर परमात्मा की कृपा के सुलभ नहीं है, क्योंकि भगवान की कथा यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधि, न समाधि न योग न जप न तप। संसार में मुक्ति के जितने भी साधन संसार में हैं, उन सबसे श्रेष्ठ साधन मुक्ति का भगवान की कथा है। अहो हरि कथा लोके पाप हनि पुण्यदायिनी, श्रुवन्ता च ब्रुवन्तायो अनंता अनंता सुधा। सुधा माने अमृत, अनंता अनंतम सुधा। अहो हरि कथा लोके पाप हनि पुण्यदायिनी, पापों को ऐसे मिटा के जला के भस्म कर देती है जैसे कि एक ट्रक घास रखा हो, एक माचिस की तीली एक ट्रक घास को जला के राख कर सकती है। 50 घास के ढेरों को जला के राख कर सकती है एक माचिस की तीली। छोटी है, चिंगारी बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी घास के ढेर को जलाने में सक्षम है। उसी प्रकार भगवान की ये कथा है। अहो हरि कथा लोके पाप हनि पुण्यदायिनी, पाप को ऐसे मिटाती है, पुण्य को बढ़ाती है। और अकेले सुनने वाले के लिए ही नहीं, सुरवंता चावरवंतायो, कहने वाले के लिए भी सुनने वाले के लिए, दोनों के लिए। देखो, भोजन अकेला खाने वाले को आनंद नहीं देता है, खिलाने वाले को तो और ज्यादा आनंद आता है जब कोई प्रेम से भोजन खाता है। आप सोचते होंगे खिलाने वाले को क्या आनंद आता होगा। हाँ, मैं कहता हूं कि यदि कोई खिलाना जानता है तो उसे आनंद का अनुभूति भी पता होगा उसी खिलाने वाले को, क्योंकि जिन्हें खाने के आनंद का पता है उन्हें खिलाने के आनंद का पता है, और जिन्हें खाने के आनंद का पता नहीं उन्हें खिलाने के आनंद का पता क्या होगा। खिलाने वाले को तो खाने वाले से आनंद आता है, कोई खाने वाला होना चाहिए। लेकिन कथा किनको है? कथा हर किसी के लिए नहीं है, कथा सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्हें इस आनंद को लेना आता है, और जिन्हें इस आनंद को लेना नहीं आता उन्हें इस कथा का क्या पता। जिनके श्रीवर्ण समुद्र समाना, जिनके श्रीवर्ण समुद्र समाना, जिनके श्रीवर्ण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबग सरे नाना, कथा तुम्हारी सुबग नाना,
तुम्हारी सुबह सरी नाना कथा धराए निरंतर होए न पूरे धराए निरंतर होए न पूरे दिन के ही तुम कर ग्रह रूरे दिन के ही तुम कर ग्रह रूरे के ये तो मन कर कहरू इनके श्रवण समुद्र समान इनके श्रवण समुद्र समान कथा तुम्हारी सुबह सरना कथा तुम्हारी सुबह जिनकी श्रवण समुद्र समाना। लेकिन भगवान की कथा सिर्फ उन्हीं को आनंद देती है, उन्हें ही आनंद की अनुभूति होती है जिनके कान भगवान की कथा के श्रवण करने के लिए समुद्र के समान हो। कथा श्रवण करने के लिए समुद्र जैसे कान क्यों चाहिए? समुद्र की उपमा क्यों दी है? क्योंकि भराए निरंतर होए न पूरे। क्योंकि समुद्र कभी भरता नहीं है, समुद्र कभी तृप्त नहीं होता है। नदियां नित्य प्रतिदिन सागर में मीठा मीठा जल देती हैं, नित्य प्रतिदिन जल देती हैं, लेकिन फिर भी समुद्र पूरा नहीं होता और अपने गुण का त्याग नहीं करता। समुद्र में कितने गुण हैं? एक तो मर्यादा का गुण सबसे बड़ा है, क्योंकि जिनके जीवन में मर्यादा नहीं है उनके जीवन में धर्म रुक कैसे सकता है? यदि मर्यादा है तो धर्म है, क्योंकि धर्म ही एक मर्यादा है। और यदि समुद्र में मर्यादा नहीं है तो सारे संसार को समुद्र एक दिन में डुबा सकता है, क्योंकि इतना जल, मीठी मीठी नदियां रोज सागर में पटक देती हैं, नित्य प्रतिदिन ले जा रही हैं, जल को डो डो करके ले जा रही हैं, लेकिन सागर अपनी मर्यादा की सीमा से बाहर नहीं आता कभी। इतना जल प्रतिदिन आने के बाद भी सागर कभी अपनी सीमा से आगे नहीं आता। वरना तो यहाँ धनवान आदमी यदि थोड़ा सा धन पाले मर्यादा से बाहर आ जाता है। जो नए नए धनवान हैं, कोई धनवान बन जाए, धन मिल जाए तो वो तत्काल धन का घमंड करने लगता है, उसे धन का मद हो जाता है। प्रभुता पाए काय मद नाही, ऐसा को जन्मा जगमाही। संसार में मद किसे नहीं होता, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ता, उसे इतनी जल राशि का घमंड नहीं, क्योंकि 75% जल राशि है सागर की और 25% में सारा संसार है। सारी दुनिया कितनी? 25% में है, 75% में जल राशि है सागर की। सागर चाहे तो एक दिन में सारी संसार को डुबा सकता है, लेकिन वो अपनी मर्यादा का परित्याग कभी नहीं करता। जल राशि इतनी होने के बाद भी उस राशि का जो अभिमान नहीं करता, जो अपने गुणों का अभिमान नहीं करता, जो अपने बल का अभिमान नहीं करता। अभिमान कई प्रकार का हो सकता है। बल का
किसी को रूप का, किसी को धन का, किसी को अपनी विद्या का, किसी को अपने पद का, किसी को अपने सुंदरता का, नाना प्रकार का अभिमान हो सकता है। लेकिन इतना सामर्थ्यवान होने के बाद भी सागर अभिमान नहीं करता और वो अपनी जल राशि को मर्यादा में रखता है। सबसे पहला गुण तो समुद्र का मर्यादा का है। इसलिए भगवान के कथा के श्रवण करने के लिए समुद्र जैसे कानों की उपमा दी गई कि जितनी कथा सुने फिर भी कभी भगवान की कथा से, उनकी भक्ति से तृप्त ना हो, ऐसे कान चाहिए, सागर जैसे कान चाहिए। वरना तो लोग एक बार सुन के कथा कहने लगते हैं, अरे वही तो कथा है, हमने तो 10-12 बार सुन ली, 15 बार सुन ली, वही तो कथा है कि अब क्या सुनना बार बार, साल में 2-4 बार हमारे मंदिर पे होती ही रहती है, अब क्या जाना, वही की वही कथा तो है। तो ये गुण भगवान की भक्त के गुण नहीं है। भगवान के भक्त के गुण क्या है कि कथा कितनी भी हो, सागर जैसा गुण उसमें होना चाहिए। नित्य प्रतिदिन नदियां पानी डालती हैं फिर भी कभी भरता नहीं है। इसी प्रकार भगवान के भक्त को कथा सुनकर के कभी तृप्त नहीं होना चाहिए। इतना प्रेम होना चाहिए भगवान की कथा से, कितना प्रेम। भराए निरंतर होए न पूरे, तिनके ही तुम कर गहे रूरे। भगवान मंदिरों में नहीं रहते, भगवान तीर्थों में नहीं रहते, भगवान ऐसे ही भक्तों के हृदय में रहते हैं। देखो शब्दों पर ध्यान दो, तिनके हिये तुम कर ग्रह रूरे। उनके घर, उनके हृदय में, ही माने घर, उनके हृदय में आप घर बना करके रहते हैं, जिनके अंदर आपकी कथा के प्रति इतना प्रेम होता है। किनके हृदय में? जिनके हृदय में कथा के प्रति इतना प्रेम होता है, जितना, कितनी मर्यादा, समुद्र जैसी मर्यादा। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरनाना। भराए निरंतर होए न पूरे, तिनके हिये तुम कर ग्रहे रूरे। भगवान शंकर पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं संवाद में कि हे जगत जननी पार्वती, हे पार्वती, उनके हृदय में मेरे स्वामी घर बना करके रहते हैं जो भगवान की कथा से इतना प्रेम करते हैं। इसके बाद भी पार्वती सुन नहीं पाई। देखो आप, भगवान ने पहले ही बता दिया था शंकर जी ने कि मेरे भगवान किस संवाद में, रामचरितमानस में कौन से संवाद की चौपाई है ये? जिस समय सती के लिए भगवान कथा सुना रहे हैं उस संवाद की चौपाई है। भगवान ने पहले ही कह दिया था पार्वती जी से, देवी सती से, कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भराए निरंतर होए न पूरे। हे पार्वती, हे सती, ऐसे कथा सुनना भगवान की। तिनके हिये तुम कर ग्रह रूरे। उनके हृदय में मेरे भगवान घर बना करके रहते हैं। इसलिए इतना सब कुछ सुनाने के बाद भी आगे भी भगवान शंकर ने कितनी समझा करके सती को कथा कही। लोचन चातक जिन कर राखे। कैसे? आंखों के लिए, कैसे भगवान के दर्शन के लिए चातक जानते हैं, पपीहा पानी के लिए 24 घंटे
बुलाता रहता है, प्याऊ प्याऊ, मुझे पानी पानी पीना है, प्यासा हूं प्यासा हूं। बोले ऐसे ही जैसे पपीहे का प्रेम पानी में है सिर्फ, उतने नेत्र भगवान के दर्शन के लिए चाहें जब। रहाए दरस जलधर अभिलाषी, लोचन चातक जिन करी राखे, और रहाए दरस जलधर अभिलाषी, पानी की प्रतीक्षा में पपीहे के नैन बस बाट देखते रहते कि कब पानी बरसे और मुझे पानी मिले। ऐसे जो भक्त भगवान की कथा को सुनने के लिए और तैयार रहते कि कहां कथा हो और वहां पहुंचे और हम कथा सुने, इतने कथा के प्रेमी। निदे रहे सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होए सुखारी। पपीहे की प्यास सागर के जल से नहीं बुझती, सागर में तो रोज इतना जल भरा है, तालाब के जल से नहीं बुझती। बरसात की जो बूंद गिरती है, स्वाति नक्षत्र की जो बूंद गिरेगी पपीहे के मुंह में, तो उसकी प्यास बुझ जाएगी। उस बूंद का प्यासा रहता है वो, सागर का नहीं। इतना प्रेम कथा से जो लोग करते हैं, तिनके हृदय सदन सुखदायक, तिनके हृदय सदन सुखदायक, तिनके हृदय सदन सुखदायक। बसाओ बंधु सिए सय रघुनायक, बसाओ बसाओ बंधु सिए सय रघुनायक, बसाओ बंधु सिए सय रघुनायक, बसाओ बंधु सिए सय रघुनायक, बसाओ जिनके हृदय सदन सुखदायक, सदन बसाओ बंधु सिए सय रघुनायक, बसाओ बंधु सिए सय रघुनायक। इनके हृदय सदन सुखदायक, उनके हृदय में इतना प्रेम जो है पार्वती हे देवी कथा से करते हैं। इनके हृदय सदन सुखदायक, बसो बंधु सिए सय रघुनायक। जो भक्त इतना प्रेम भगवान की कथा से करते हैं, सदन माने क्या होता है मालूम है आपको? सदन माने होता है घर, कहते हैं ना राम सदन, भक्ति सदन, प्रेम सदन, सुख सदन। मकान के आगे लोग लिख देते हैं अपने भवन के ऊपर के प्रेम सदन, राम सदन। तो सदन माने होता है घर। तिनके हृदय सदन सुखदायक, भगवान को किनके हृदय में सुख मिलता है? तिनके हृदय सदन सुखदायक। कौन? जो इतना प्रेम भगवान की कथा से करते हैं, उनके हृदय में भगवान को भी सुख मिलता है। बरदाओ बंधु सिए, हमारे दतिया से परम आदरणीय पूजनीय माताजी पिताजी पधारे हुए हैं आज हमारी कथा सुनने के लिए। हमारे माताजी और पिताजी के लिए जोड़